हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के वीडियो को देख लें। अगर आप लोग चैनल पर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। सबसे पहले जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है, आइए जानते हैं। जैन धर्म को निर्ग्रंथ, यापिनी, गुरु चक्र और श्वेत पट्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। और अगर हम बात करें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी थे। यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव है। अगर बात करें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, आइए देखते हैं। जैन धर्म में प्रथम तीर्थकार कौन थे? इसका उत्तर होगा ऋषभ देव। और अगर हम बात करें कि महावीर जी किस नंबर के तीर्थकार थे, तो ये 24वें नंबर के थे। ये अंतिम तीर्थकार थे। तीर्थकार का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। जैन धर्म में जो गुरु या साधु संत होते थे, उनको हम तीर्थकार के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हैं। आइए हम जानते हैं जो 24 तीर्थकारों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थकार हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो ये तीर्थकार हैं उनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले नंबर पे आते हैं, पहले तीर्थकार हैं ऋषभ देव और इनके जन्म के संबंध में प्रतीक चिन्ह जो है वह है षांड का। और दूसरे नंबर पे आते हैं अजीत नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरे नंबर पे आते हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चित्र है घोड़ा। 21वें नंबर पे जो तीर्थकार आते हैं उनका नाम है नामी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है नीलकंठ यानी कि मोर। 22वें स्थान पे जो तीर्थकार आते हैं उनका नाम है अरिष्ट नेमी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह है शंख। 23वें स्थान पर जो तीर्थकार आते हैं पार्श्वनाथ हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह सर्प है यानी कि सांप है। और 24 नंबर का तो हमने अभी आपको बताया ही था कि 24 नंबर पे महावीर जी हैं। आइए अब बात करते हैं महावीर स्वामी जी के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर हम स्थान की बात करें तो इनका स्थान कुंडग्राम था। कुंडग्राम जो है वैशाली में पड़ता है और वैशाली जो है हमारा बिहार में स्थित है। अब बात करते हैं इनके मृत्यु के बारे में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में हुई थी और मृत्यु का जो स्थान था वह पावापुरी था। पावापुरी कहाँ पर स्थित है, तो यह भी बिहार में स्थित है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इनका जन्म बिहार में हुआ था और मृत्यु भी बिहार में ही हुई थी। आइए इनके पिता का नाम जानते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता ज्ञातक कुल के सरदार थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिया था। घर त्यागने के बाद में इन्होंने स्वामी जीवन व्यतीत किया। लगभग 12 वर्षों में महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति त्रजुपालिका नदी के किनारे
साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त के बाद में इनको जिन आहर्त निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। इसका क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले जिन, जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। एक बात और कि जैन धर्म के जो लोग थे वे ईश्वर को नहीं मानते थे। वे आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म पे विश्वास रखते थे। महावीर जी अर्ध मगधी भाषा में उपदेश देते थे। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा था और जैन मंदिर जो है चैंदल शासकों ने बनवाया था। फ्रेंड्स, हमारा जैन धर्म का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये कुल 80 वर्ष जीवित रहे। अगर बात की जाए कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी तो कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह का नाम कमल और सांड था। बुद्ध के मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह का नाम स्फूत है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता का निधन हो गया था। महात्मा बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी ने किया था। अगर बात की जाए कि इनकी मौसी का क्या नाम था तो इनकी मौसी का नाम गौतमी था। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। अगला पॉइंट है महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ये बात तो हो गई इनके जीवन से संबंधित। आइए अब आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार राज्य की यात्रा पर निकले। जब ये राज्य की यात्रा कर रहे थे तब इनको 4 प्रकार के व्यक्ति मिले। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा सन्यासी और चौथा है मृत शरीर। महात्मा बुद्ध जिस रथ से जा रहे थे उस रथ वाले से पूछा, यानी कि रथ वाले को हम सारथी भी बोलते हैं, कि यह वृद्ध व्यक्ति कौन है। उन्होंने किसने कहा? सारथी ने कहा कि महाराज, यह जो जीवन की अवस्था है वह बाल काल से गुजरकर युवा अवस्था को पार करते हुए जो जीवन का अंतिम अवस्था आती है उसको हम वृद्ध अवस्था कहते हैं। फिर थोड़ी दूर चलते ही तब इनको एक बीमार व्यक्ति मिलता है। बुद्ध ने फिर पूछा कि ये क्या है? तो सारथी ने बोला कि महाराज, यह जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह कभी भी घटित हो सकती है। फिर आगे जाने पर उन्हें एक सन्यासी दिखा तो पूछा कि यह क्या है? तो सारथी ने बोला कि महाराज, ये अपने जीवन के मोह माया को छोड़कर सीधा ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है। फिर आगे चलते हैं तो उनको मृत शरीर मिलता है। बुद्ध ने फिर पूछा यह क्या है? सारथी ने बोला कि जीवन समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति की यह अंतिम अवस्था होती है, उसे मृत शरीर या शव कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने इन 4 प्रकार के व्यक्तियों को देख लिया तब महात्मा बुद्ध ने बोला कि विश्व बहुत ज़्यादा दुखों से घिरा हुआ है। इन चारों व्यक्तियों से प्रभावित होने के कारण महात्मा बुद्ध 24 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर देते हैं। महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग से संबंधित प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और ये घर छोड़कर जब चले गए तो जंगलों में तपस्या करने लगे।
अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे तपस्या करने लगे, तो ये निरंजना नदी के किनारे तपस्या करने लगे। निरंजना नदी को हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात की जाए कि ये किस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ये साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। महात्मा बुद्ध निरंतर नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे थे। महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम था। 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर बात की जाए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया जो अब बिहार में पड़ता है। जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसका नाम है बोधि वृक्ष। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर यह हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका उत्तर होगा पहला उपदेश पाली भाषा में लिखा गया था। महात्मा बुद्ध के उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। अब बात आती है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए थे। आइए अब बात करते हैं बौद्ध संगीति के बारे में। सबसे पहले तो यह जानेंगे कि कुल कितनी बौद्ध संगीति हैं। जो कुल 4 बौद्ध संगीति हैं, कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा है कुंडलवन। ये 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 संगीतियाँ बिहार में पाई जाती हैं और एक संगीति जो है वह जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। बिहार में 3 कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र और जम्मू कश्मीर में कुंडलवन पाया जाता है। अब बात करते हैं बौद्ध गया संगीति के समय किसका शासन था। ठीक है, तो पहले ये संगीति जो है यानी कि राजगृह में अजात शत्रु का शासन था। दूसरी संगीति यानी कि वैशाली में किसका शासन था? तो कालाशोक का था। तीसरी संगीति यानी कि पाटलिपुत्र में अशोक का शासन था। चौथी संगीति यानी कि कुंडलवन, इसमें कनिष्क का शासन था। अब बात करते हैं कि बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष था। पहले वाले में महाकश्यप थे, दूसरी संगीति में सवाकामी थे, तीसरी संगीति में मोंगली पुत्र त्रिस्त थे, चौथी संगीति यानी कि कुंडलवन में वसुमित्र और अश्वघोष जो हैं उपाध्यक्ष थे। ये जो हमारी चौथी बौद्ध संगीति थी इसको कुंडलवन बोलते हैं। इसको बौद्ध धर्म में 2 भागों में बांटा गया था। वे कौन कौन से भाग हैं आइए जानते हैं। पहला है हीयान और दूसरा है महायान। अब हम लोग जो है इन दोनों के अंतर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग हीयान के बारे में बात करते हैं। इसका पहला पॉइंट होगा यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। दूसरा पॉइंट, यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते थे। अगला पॉइंट है यहाँ बुद्ध के प्रतीक की पूजा करते थे। अगला पॉइंट है इसके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए थे। अगला पॉइंट, यह कर्म और धर्म यानी कि कर्म एवं धर्म में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट है इसका प्रचार जो हुआ था लंका, वर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ था। अब बात करते हैं महायान की। अब इसमें पहला पॉइंट है यह नवीन रूप है। अगला पॉइंट, यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं।
अगला पॉइंट है यहाँ बुद्ध को भगवान मानते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए थे वे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है इसमें बोधि स्तव का आदर्श ग्रहण किया है जो दूसरों का कल्याण करते हैं। अगला पॉइंट इसका प्रचार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ है। ये तो हो गया हमारा हीयान और महायान के बीच का अंतर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध लोगों का प्रमुख त्योहार वैशाख पूर्णिमा थी, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर को नहीं मानते थे, ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे। बौद्ध धर्म के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। आइए आप जानते हैं त्रिपिटक क्या होता है। त्रिपिटक ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए, इनकी संख्या 3 होती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्य पिटक। चलिए आइए सबसे पहले विनय पिटक के बारे में जानते हैं। इसमें भिक्षुण एवं भिक्षुणियों के आचार संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अगला और आखिरी है अभिधम्य पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ में।